हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मैकेनिकल गुरु हिंदी में। आज का टॉपिक है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में देखेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है तथा इसको इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, इसका वेल्डिंग कॉमन डिफेक्ट का क्या होता है। तो पूरी तरह से इसको कवर करने का कोशिश करेंगे, इस वीडियो में फुल्ली कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है क्या, इसको हम टॉपिक वाइज समझेंगे ताकि क्लैरिफिकेशन मिल सके, ताकि इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। एस ए डब्ल्यू फर्स्ट देखते हैं। एस ए डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। एस ए डब्ल्यू का फुल फॉर्म है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। एस अब देखते हैं इसमें एस ए डब्ल्यू होता क्या है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एक ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें आर्क पूरी तरह से ग्रेनुल फ्लक्स के नीचे छिपा रहता है। इसमें क्या होता है, वेल्डिंग के दौरान जो फ्लैक्स होता है वो पूरा आर्क को कवर कर इसमें आप जब वेल्डिंग होता है तो वेल्डिंग के दौरान आर्क नहीं दिखता। इस प्रक्रिया में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये इस प्रक्रिया में आर्क नहीं दिखाई देता क्योंकि वह फ्लक्स के परत के नीचे होता है। तो पहले देखते हैं ये मशीन कैसा होता है। इसको पहले मशीन के बारे में जान लेते हैं। उस तो मशीन का ओवरव्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पे टायर लगा हुआ है एक कंटिन्यू मोशन देने के लिए। यहाँ पे फ्लक्स दिया जाता है, फ्लक्स डालने के बाद ये कंटिन्यू इसको कवर करता है बेल्ट पुल को। ये कंट्रोल यूनिट है, पावर सोर्स पुल। ये पूरा कंप्लीट सेटअप किसका है, एस ए डब्ल्यू सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। पहले हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम ये दिखाएंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है। वीडियो के जरिए आपको पूरा क्लैरिफाई करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ने फर्स्ट में देख लिया था वो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होता क्या है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। सेकंड पॉइंट में वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल में फर्स्ट पॉइंट है वायर इलेक्ट्रोड लगातार वायर फीडर से निकलते रहता है। लाइक मिग वेल्डिंग में कंटिन्यू वायर फीड होता है, उसी तरह से इसमें भी वायर इलेक्ट्रोड से लगातार वायर फीड होता है। आर्क बेस मेटल के और वायर के बीच बनता है, जो भी बेस मेटल वेल्डिंग करने के लिए होता है। लाइक हम यहाँ से ये वर्क पीस है और ये टॉर्च है, इससे कंटिन्यू वायर, तो इसके बीच आर्क बनता है जो कि आर्क वेल्डिंग के अंदर करते हैं। तो ये मशीन से जो टॉर्च होता है, POURC टॉर्च, तो ये आर्क वर्क पीस और वायर के बीच बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्स हॉपर से फ्लक्स लगातार आर्क पर गिरता है। हम ये आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक हॉपर रहता है, इसमें छोटे छोटे जो फ्लक्स होते हैं वो ड्यूरिंग द वायर फीडिंग ये भी छोटा छोटा ऐसा गिर वो कंटिन्यू फ्लक्स इस पे बेल्ट जो आर्क होता है आर्क को कवर करके गिरता है, वो बेल्ट पुल को पूरा कवर करता है। जस्ट लाइक हम लोग में मिग में देखा था, वो उसको शील्डिंग के लिए क्या प्रोवाइड किया गया था, उसमें शील्डिंग के लिए गैस था, इसमें शील्डिंग के लिए फ्लक्स प्रोवाइड किया जाता है। फ्लक्स आर्क को पूरी तरह ढक देता है। बेल्ट बनने के बाद स्लैग बनती है, जिससे हटा दिया जाता है। वो होता क्या है, जब बेल्ट बनता है तो उसके बाद हम लोग ने देखा था फ्लक्स फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में स्लैग बनता है, जो कि बेल्ट पुल जो होता है उसके ऊपर वेल्डिंग करने के बाद जो बेल्ट पुल बनता है उसके ऊपर एक लेयर बनाता है, जो कि बाद में हटा दिया जाता है। एक्चुअली स्लैग का काम ही होता है जस्ट उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाए, ताकि उसमें इम्प्रूव की वेल्डिंग लाइक पोरोसिटी वगैरह नहीं है, बाद में उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है SAW मशीन के मुख्य भाग। तो इसमें देखेंगे हम लोग मुख्य भाग क्या क्या है मशीन का। तो फर्स्ट पॉइंट में वेल्डिंग
बिल्डिंग पाउडर सोर्स, बिल्डिंग पावर सोर्स, जो कि बिल्डिंग मशीन है, इससे पावर मिलता है। वायर फीडर है, वायर इलेक्ट्रोड है, जो कि वायर के फॉर्म में होता है, जो कंटिन्यूअस फीड होता है। फ्लक्स हॉपर होता है, जिसमें फ्लक्स होता है, जो कि वायर के जो मोल्टेन मेटल का पूल होता है, वेल्डिंग को शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए वो कवर करके रखता है। वेल्डिंग हेड है, वेल्डिंग हेड या वेल्डिंग टॉर्च भी बोल सकते हैं। ट्रेवल कैरियर, ट्रेवल कैरियर मीन्स जो ऑल मशीन्स जो होता है, जो सेटअप होता है, वो कंटिन्यू वन प्लेस से जो एक डायरेक्शन में बिल्डिंग के दौरान वो जो पूरा सेटअप लेके चलता है, उसको ट्रेवल कैरियर या ट्रैक्टर बोलते हैं। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल जो फ्लक्स को कंट्रोल करता है। क्या होता है जब बिल्डिंग से वायर फीडिंग होता है और फ्लक्स फीडिंग होता है, फ्लक्स प्लस वायर दोनों को बीच में समन्वय या कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल होता है। अर्थ क्लैंप जो कि वर्कपीस से कनेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग। इन ऑल प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग अर्थ क्लैंप इम्पोर्टेंट होता है, जिसको निगेटिव से दर्शाया जाता है। इसका मुख्य भाग हम लोग एक बार फोटो के जरिए देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे पावर सोर्स कौन सा है? वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग मशीन से यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, अर्थ जो वर्क पीस है उसको निगेटिव से कनेक्ट किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसका पोलरिटी है ये, क्योंकि इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट किया गया है? पॉजिटिव से, तथा वर्कपीस को नेगेटिव से। वर्कपीस इधर क्लैंप किया है, तो निगेटिव तथा इसको पॉजिटिव। तो इसमें देखते हैं कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जो कि वायर फीड है, वायर फीड को कंट्रोल करता है। यहाँ पे वायर फीड को कंट्रोल करने में लगा हुआ यहाँ पे जो नोजल है, तथा ये रोलर को जो भी वायर फीडिंग है उसको कंट्रोल करता है। तथा साइड से एक फ्लक्स हॉपर है। फ्लक्स हॉपर में होता क्या है कि ये तो यहाँ से हैंडल होता है, या हैंडल के जरिए कंट्रोल करते हैं फ्लक्स कितना मात्रा में कितना गिराना है। वो एक बार सेटअप करने का ये पूरा एक ट्रैक, एक बोले तो एक मूविंग यूनिट होता है, वो उसी को बोलते हैं, जिसको ट्रैक बोलते हैं कुछ, या मूवेबल यूनिट बोलते हैं। फ्लक्स इसमें से जब यहाँ पे ओपन किया जाता है तो ये कंटिन्यू यहाँ से बिल्डिंग जो वायर होता है उसको ऊपर से कवर करके उसको शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। तो कुछ इस तरह का सेटअप होता है। यहाँ पे वेल्डिंग डायरेक्शन दिया गया है, जो कि लेफ्ट टू राइट है। फ्लक्स नोजल एंड वायर नोजल दोनों अलग अलग है। तो चलिए इस फोटो से हम लोग ने कुछ इसका डिटेल देख लिया कि किस तरह का सेटअप होता है इन एस ए डब्ल्यू में। नेक्स्ट देखते हैं फ्लक्स का कार्य क्या होता है। एस ए डब्ल्यू में जो फ्लक्स जो एडिशनल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि वायर को पूरा आर्क करके कवर करके उसको SHI शील्डिंग प्रोवाइड करता है। तो फ्लक्स का कार्य क्या है? वो बेल्ट पुल को हवा से बचाना, तथा सेकंड काम क्या है? आर्क को स्थिर रखना, तथा तीसरा काम है स्लैग बनाना। और जो हीट होता है आर्क आर्क से हीट होकर स्लैग बनता है। एलाइंग एलिमेंट देना, तथा अच्छी बेल्ट अपीयरेंस को बनाना। ये अ, पूरा उसमें इन्वॉल्व होता है। फ्लक्स का काम क्या क्या होता है जो हम लोग ने देखा, अच्छी बेल्ट अपीयरेंस के लिए ही वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है उसका एस ए डब्ल्यू का उपयोग कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ यूज होता है।
प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग में, प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग में, बॉयलर फैब्रिकेशन में, विंड टावर मैन्युफैक्चरिंग। विंड टावर मैन्युफैक्चरिंग जो देखे होंगे, ये बड़ा बड़ा टावर होता है विंड का, यहाँ पे बड़ा बड़ा डायना लगता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो पहाड़ों वगैरह में लगा हुआ होता है, वो विंड टावर पे मैन्युफैक्चरिंग में। शिप बिल्डिंग में, जो पानी वाला जहाज होता है उसका बनाने में इसका ये बिल्डिंग है, सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग का उपयोग होता है। पाइप मैन्युफैक्चरिंग में, पाइप मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका उपयोग होता है। हैवी स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, लाइक हैवी मेटल, जो भी हैवी मेटल का जो बिल्डिंग वगैरह होता है उसमें भी उपयोग होता है हैवी स्ट्रक्चर जो फैब्रिकेशन। स्टोरेज टैंक फैब्रिकेशन में, स्टोरेज टैंक लाइक वाटर टैंक वगैरह में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का बेनिफिट क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है। तो बहुत हाई डिपॉजिट रेट, लाइक मिग वेल्डिंग, इसका डिपॉजिट रेट जो वेल्डिंग करने का जो स्पीड होता है हाई होता है, डिपॉजिट रेट हाई होता है। डीप पेनेट्रेशन, ये पेनेट्रेशन मीन्स वेल्डिंग पेनेट्रेशन है, वो जो अंदर मोटे मोटे प्लेट में अच्छा पेनेट्रेशन के साथ है ये वेल्डिंग कर सकता है। एक्सलेंट वेल्ड क्वालिटी, क्वालिटी है बहुत ही अच्छा होता है वेल्डिंग, इसका वेल्डिंग क्वालिटी। स्पैटर नो स्पैटर, क्यों स्पैटर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो स्लैग होता है, अरे फ्लैक्स, स्लैग नहीं फ्लैक्स, वो पूरी तरह से आर्क को कवर करके रखता है, इसलिए इसका स्पैटर को नाम मात्र का होता है। फ्यूम कम होता है, फ्यूम बोले तो जो धुआं वगैरह होता है वो कम होता है। कंटिन्यूअस वेल्डिंग, इसमें क्योंकि फीडिंग कंटिन्यू वायर फीडिंग होता है, इसलिए इसका वेल्डिंग कंटिन्यूअस मीन्स लगातार वेल्डिंग कर सकते हैं इससे। जबकि एस एम डब्ल्यू में वैसा नहीं है, हुआ आर्क जब इसमें क्या आता है, एस एम डब्ल्यू में राड खत्म होने के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है, तो उसको तब उसका जाकर दूसरा वायर राड लगाने के बाद वेल्डिंग कर सकते हैं। ने तो 7 पॉइंट में देखते हैं एस ए डब्ल्यू की लिमिटेशन क्या क्या है, सीमाएं क्या क्या, कहाँ कहाँ पे आप इसका उपयोग करते समय लिमिट हो, मतलब उसका आगे यूज नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशन ये है, केवल फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उपयोग कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। एक केवल फ्लैट, फ्लैट बोले तो ये कुछ इस तरह का, सपोज ये फ्लैट मारना है तो ठीक है, ये ये कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में, फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, आप ऐसा सीधा वर्टिकल नहीं मार सकते, तथा वो उस और पोजीशन में भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये ऐसा आपका है तो आप वर्टिकल कौन सा भी मतलब हॉरिजॉन्टल और फ्लैट पोजीशन में ही मार सकते हैं। इसका सबसे क्यों बोले तो ऊपर गाड़ी नहीं चलता ना, उसका जो कंटिन्यू टोटल यूनिट को ट्रैवल होता है, इन प्लेट के लिए उपयुक्त नहीं है। जो पतला पतला सीट है उसके लिए वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। इक्विपमेंट कॉस्ट अधिक होता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा है, इसलिए इसका कॉस्ट अधिक होता है। फ्लक्स हैंडलिंग आवश्यक है, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स ऑफर होता है वो पूरा कवर करने के लिए, वो वर्टिकल में कवर ही नहीं होगा, वो पूरा फ्लक्स नीचे गिर जाएगा, तो फ्लक्स हैंडलिंग आवश्यक है। तो कुछ इसके लिमिटेशन है, उसके हिसाब से ही इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 8 में देखेंगे, पॉइंट नंबर 8 में कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है जो इसमें जनरली पाया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। स्लैग इंक्लूजन, जो कि स्लैग जिसमें फ्लक्स कवर पूरा आर्क को कवर करके रखता है, तो समटाइम्स क्या होता है, ये स्लैग इंक्लूजन उसमें जो वेल पुल में है वो मिक्स हो जाता है, वो फ्लक्स है, तो उसको बोलते हैं इस स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन होता क्यों है, इसका कारण दिया है, इम्प्रॉपर फ्लक्स रिमूवल। आप अच्छी तरह से फ्लक्स को रिमूव नहीं करेंगे तो वेल पुल में मिक्स हो जाता है, उसको स्लैग इंक्लूजन करते हैं। या स्लैग इंक्लूजन मीन्स वेल्ड पुल में इम्प्योरिटी का शामिल होना, स्लैग इंक्लूजन। लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन का तो कॉमन कॉज है लो करंट सेटअप, करंट बराबर नहीं देंगे तो लैक ऑफ फ्यूजन होगा। वो क्या, वर्क पीस और बेल्ट का जो है वर्क, ये बेल्ट है ना, बेल्ट और वर्क पीस,
के बीच ज्वाइन अच्छा से नहीं होता, ज्वाइंट नहीं बनता, उसको लैक ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अंडरकट, अंडरकट हाई करंट का देने पर अंडरकट आता है। वो क्या होता है, बिल्डिंग के साइड साइड से वो अंडरकट हो जाता है, थोड़ा डीप डेप्थ में एक गाला जैसा बन जाता है। पोरोसिटी, डैम्प फ्लक्स, डैम्प फ्लक्स मीन्स एक्चुअली होता क्या है, पोरोसिटी बनता क्या है, वो ऑक्सीजन का वेलफुल को ऑक्सीजन का कांटेक्ट होने से, ऑक्सीडेशन होने से पोरोसिटी बनता है। क्रैक, इम्प्रॉपर हीट कंट्रोल, क्रैक कब आएगा, जब आपको हीट जो बिल्डिंग के दौरान हीट होता है वो कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 9.9 है जो इम्पोर्टेंट है, क्यूए किसी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। अगर आप क्यूए किसी से हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्या क्या चेक करना है, कब क्या चेक करना है, कौन सा स्टेज में क्या चेक कर किसे चेक करना है, वो सब आपको बताया गया है। हम कहाँ कहाँ पे क्या चेक करना है, फर्स्ट में है बिफोर बिल्डिंग, हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। बिफोर बिल्डिंग है अप्रूव्ड ऑफ डब्ल्यूपीएस, बिल्डर अप्रूव्ड है नहीं है उसका डब्ल्यूपीएस चेक करेंगे। मटेरियल आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे, एज पर ड्राइंग मटेरियल है नहीं है। ज्वाइंट प्रिपरेशन है, एज पर ड्राइंग दिया है नहीं, ये पूरा एज पर ड्राइंग, अप्रूव्ड ड्राइंग, ड्राइंग नहीं है अप्रूव्ड, पहले तो ड्राइंग अप्रूव्ड है नहीं है, ड्राइंग का अप्रूव्ड ड्राइंग के हिसाब से है, पूरा नहीं है। ज्वाइंट प्रिपरेशन, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन वगैरह। करेक्ट वायर ग्रेड लिया है नहीं है, जो कि पैरेंट मेटल जो भी वेल्डिंग कर रहा है उसका ही वो इसका ही होना चाहिए वायर भी। फ्लक्स ड्राइनेस चेक, फ्लक्स ड्राई है नहीं है, और क्या फ्लक्स में मॉइस्चर होगा तो वो क्या है, वो आर्क कवर करने के दौरान उसका जो मॉइस्चर ट्रांसफर होगा वेल्ड पूल में, तो ये बिफोर वेल्डिंग चेक करना है। ड्यूरिंग वेल्डिंग क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो फर्स्ट ड्यूरिंग वेल्डिंग हम लोग पैरामीटर चेक कर सकते हैं, लाइक करेंट, वोल्टेज, ट्रैवल स्पीड, जो कि एज पर डब्ल्यू पी जो पी डब्ल्यू पी एस के बाद पी क्यू आर रिकॉर्ड होता है उसके अनुसार है, ट्रैवल स्पीड है कि नहीं, जो कि टेस्ट को ओपन मारने टाइम में, या बिल्डर बोल सकते हैं बिल्डर को अप्रूव करने टाइम में जो पैरामीटर है उससे मैच होना चाहिए। ट्रैवल स्पीड ताकि ताकि अच्छा बिल्डिंग प्राप्त हो सके। वायर फीड स्पीड, फ्लक्स कवरेज, ये सब हम लोग जब बिल्डिंग होते रहेगा तब उस टाइम होने के दौरान ये 5 पॉइंट चेक करना है, बिल्डिंग पैरामीटर्स वगैरह। आफ्टर बिल्डिंग, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या क्या चेक कर सकते हैं। फर्स्ट तो चेक कर सकते हैं कि आप स्लैग अच्छा से रिमूव हुआ नहीं हुआ, और बिल्डिंग क्लीन हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट है बिल्डिंग क्लीन होने के बाद ही हम विजुअल चेक कर सकते हैं। विजुअली बोले तो आप डायरेक्ट आंख से देख सकते हैं कहीं पे क्रैक वगैरह, होल्स वगैरह, जो कि अगर ये अंडर कट है और यूनिफॉर्म वेल्ड है नहीं है, ये सब विजुअल इंस्पेक्शन देख सकते हैं। वेल्ड इन्फॉर्मेंस है, वेल्ड रेनफोर्समेंट है, वो वेल्ड रेनफोर्समेंट बोले तो बेल्ट पुल का जो ऐसा है बिल्डिंग है वो करेक्ट है नहीं है, वो पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए तथा प्रॉपर वेल्डिंग होना चाहिए, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी वो पहले चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वो विजुअल में सब ओके हो गया तो कुछ अंदर में कुछ अगर हुआ होगा क्रैक वगैरह तो हम ओपन आई से नहीं देख सकते, विजुअली चेक नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एनडीटी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, लाइक यूटी एंड आरटी फॉर बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है, वो वो लोग चेक कर सकते हैं उसके थ्रू। वो नेक्स्ट है तो वो पूरा ओके होने के बाद डायमेंशन चेक कर सकते हैं, डायमेंशन बराबर है नहीं है बिल्डिंग का, जो भी बिल्डिंग हम लोग का एज पर ड्राइंग दिया है, एज पर स्पेसिफिकेशन दिया है, वो ओके होना चाहिए। वो बिल्डिंग डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेज में 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट दिया गया है, जो कि क्यू किसी इंस्पेक्टर के लिए, क्यू मेनली क्यूसी इंस्पेक्टर जो बिल्डिंग इंजीनियर वगैरह है, बिल्डिंग के इंस्पेक्टर है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट चेक करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 में देखते हैं, एस ए डब्ल्यू वर्सेस एम ए डब्ल्यू एंड मिग बिल्डिंग। एस एम ए डब्ल्यू समर्ड आर्क बिल्डिंग, शिल्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग, मिग में मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग एंड समर्ड आर्क बिल्डिंग, ये तीनों को कंपेरिजन करते हैं तथा पैरामीटर को देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट में हम लोग कंपेयर करते हैं ऑटोमेशन से, तो ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ऑटोमेटिक होता है, जबकि एसएमएडब्ल्यू जो जिसमें कि रॉड से हम लोग फ्लक्स रॉड से बिल्डिंग करते हैं वो मैनुअल होता है।
मिग वेल्डिंग में वायर फीडिंग ऑटोमेटिक होता है, सेमी ऑटोमेटिक। जब हम लोग ट्रिगर ऑन करते हैं तब ये फीड होता है, तो ये सेमी ऑटोमेटिक होता है। एसएडब्ल्यू में बहुत हाई होता है, एसएमएडब्ल्यू में मीडियम होता है, मिग वेल्डिंग में हाई होता है क्योंकि कंटिन्यूअस वायर फीड होता है। स्पैटर तो एसएडब्ल्यू में वेरी लो, ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। एसएमएडब्ल्यू में हाई होता है स्पैटर, क्यों बोले तो ओपन प्लेस रहता है। और इसमें मिग में भी होता है, कम होता है, लो होता है, कम कंपेयर टू ये दोनों वेल्डिंग के हिसाब से। स्लैग का देखते हैं। स्लैग, हाँ, इसमें बनता है, एसएडब्ल्यू में बनता है, एसएमडब्ल्यू में भी स्लैग बनता है क्योंकि वो वाटर के ऊपर, उसमें क्या होता है, फ्लक्स वाटर आती है, जो राड होता है, सॉरी वाट नहीं, राड के ऊपर को लेप किया हुआ है तरह, उसी से वो जब आर्क हीट से पिघलता है तो स्लैग बनाता है। मिग में स्लैग नहीं बनता है क्योंकि उसमें सॉलिड वायर होता है और फिलर रड। वेस्ट यूजेस, ये तीनों वेल्डिंग का मेथड का वेस्ट यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। हैवी फैब्रिकेशन के लिए एसएडब्ल्यू वेस्ट है, रिपेयर के लिए, बिल्डिंग रिपेयर के लिए एसएमडब्ल्यू वेस्ट है, तथा ओपन एरिया में बिल्डिंग के लिए भी एसएमडब्ल्यू वेस्ट है क्योंकि उसमें सेल्फ फ्लक्स कोटेड होता है, जो सेल्फ शील्डिंग होता है। मिग वेल्डिंग का प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा है, ज़्यादा मात्रा में वेल्डिंग मारना है तो, हैवी क्वांटिटी प्रोडक्शन है तो मिग वेल्डिंग सबसे अच्छा है। तो चलिए पॉइंट 11 में देखते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि एसएडब्ल्यू से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो एसएडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट तो यही पूछ देगा, हर फ्रेशर तो ये डेफिनेटली पूछेगा, अगर पूछना भी रहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एसएडब्ल्यू का मतलब क्या होता है। एसएडब्ल्यू का मतलब है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। एसएडब्ल्यू में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एसएडब्ल्यू में आर्क दिखाई क्यों नहीं देता। तो हम लोगों ने देखा कि एसएडब्ल्यू में आर्क इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उसके जो आर्क के ऊपर फ्लक्स का जो बॉल वगैरह होता है वो कवर किया हुआ रहता है क्योंकि आर्क पूरी तरह फ्लक्स परत के नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एसएडब्ल्यू का सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे ज़्यादा सबसे बिग बेनिफिट क्या है। तो इसका आंसर है हाई डिपोजिशन रेट और उत्कृष्ट बिल्ड, हाई बिल्ड क्वालिटी। तो डिपोजिशन रेट ऑफ हाई है, प्लस अच्छा क्वालिटी ऑफ बिल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी बिल्डिंग का प्रोसेस सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। प्रेशर वेसल बनाने में सबसे अधिक उपयोग होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का, एसएडब्ल्यू का। तो सबसे अधिक एसएडब्ल्यू का उपयोग कहाँ होता है, प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्वेश्चन, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट देख इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एसएडब्ल्यू का फुल फॉर्म सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। आर्क पूरी तरह फ्लक्स के नीचे रहता है, इसमें आर्क नहीं दिखता है। नेक्स्ट है वेरी हाई डिपोजिशन रेट है, हाई डिपोजिशन रेट बिल्डिंग यूज करना है तो किसका यूज करेंगे, एसडब्ल्यू का। वेस्ट फॉर प्रैक्टिस वेसल्स है, प्रेशर वेसल्स, बॉयलर्स एंड पाइप्स है। जो भी 360 डिग्री वेल्डिंग हो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, लाइक प्रेशर वेसल्स, बॉयलर वगैरह जो भी बनता है पाइप में, इसका एक्सलेंट वेल्ड क्वालिटी होता है तथा डीप पेनेट्रेशन के लिए इसका यूज होता है। तो चलिए चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग ने देख लिया क्या क्या इसका क्या क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तथा इसका इंटरव्यू से जुड़े सब क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन क्या क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस तथा पैरामीटर्स है, इंस्पेक्शन कैसे करना है वो पूरा समझेंगे। चलिए मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ, इसी तरह से कैसा काम करता है, एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा एसडब्ल्यू बिल्डिंग कैसे करता है। तो चलिए कुछ देखते हैं एनिमेशन वीडियो के जरिए। यहाँ पे बिल्डिंग क्या है, ये देखिए, ये फ्लक्स है और ये बीच में वायर है। ये आर्क क्या होता है, आर्क जो है उसके ऊपर होता है और ये एक स्लैग बनाता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसी को बोलते हैं फ्लक्स है। और ये फ्लक्स मेल्ट होने के बाद स्लैग बनता है जो कि बिल्डिंग पुल को कवर करता है। चलिए एक और वीडियो दिखाते हैं, इसमें ये वायर है बीच में, वायर फीडिंग कैसे होता है वो दिखाते हैं। तो इस वीडियो में दिखाया गया है वायर फीड कैसा कंटिन्यूअस फीडिंग करता है। तो ये मोटर की हेल्प से ये पूरा जाता है और ये आर्क जो बनता है वो स्लाइड, जो फ्लक्स होता है उसका नीचे में बनता है।
ये वायर ये कॉइल से फीडिंग हो रहा है, यहाँ पर गियर मैकेनिज्म मोटर ये कंटिन्यू फीड देने का काम करता है। तो चलिए इस वीडियो से आप लोग कुछ समझ गए होंगे एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।